गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 14 की 14.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो संभावना व्यक्त करती है, चांस बताती है कि कोई घटना या कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। जिससे अगर हम दैनिक जीवन में देखें तो आज के दिन बारिश हो सकती है, तो हो और बदल हैं तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो संभावना रहती है। या फिर कोई दिन जैसे कि आने वाला दिन आज से ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्मी वाला होगा, तो हो भी सकता है और नहीं भी होगा, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि संभावना बता सकते हैं कि चांसेस है, हो भी 100% हो भी सकता है, हमारी बात सही भी हो सकती है और नहीं भी होगी। तो हम केवल संभावना बता रहे हैं। तो इस तरह से हम दैनिक जीवन में प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम ये भी कहते हैं कि ये लड़का पास इस एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से हो जाएगा और सबसे टॉपर आएगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा। तो जिस भी लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो अच्छे नंबर ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है। तो उसके पीछे बहुत सारे चांस होते हैं कि वो पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, उसका बेसिक कंप्लीट है या नहीं है। तो बहुत सारे चांस होते हैं। तो संभावना हम व्यक्त करते हैं, लेकिन वो घटना होती है या नहीं होती है वो स्थितियों पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की इन मैथ्स में। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी या कोई भी इवेंट हम कर रहे हैं, कोई भी घटना हो रही है, जैसे कि हम डाइस थ्रो कर रहे हैं या कॉइन थ्रो कर रहे हैं या कार्ड के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कोई भी कार्ड अगर हम निकालते हैं तो वो किस तरह का रहेगा। इस तरह के जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं मैथ्स में, उनकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइंड टू द likelihood that a particular event will take place। मतलब कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो न्यूमेरिक वैल्यू किसी भी इवेंट को दे दी जाती है या उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बताई जाती है ना। जब वो उस प्लेस पर जो उसकी वैल्यू होगी वो हम बताते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक टॉसिंग ए कॉइन, एक टॉस किया है कॉइन को, तो उस पर जो हेड आएगा वो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, उसकी जो नंबर से हम उसकी वैल्यू को बताएंगे, वो होगी 1/2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मैथ्स में क्या होगी, किसी भी इवेंट को अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं या किसी भी इवेंट को न्यूमेरिक वैल्यू से एक्सप्लेन करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटीज होगी, ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी हमारी है, एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट की बेस पे होती है, जैसे हमने 9th क्लास में जो देखे थे प्रोबेबिलिटी। 9th क्लास में हमारे पास जैसे हमने कॉइन को 1000 टाइम थ्रो किया और थ्रो करने पर एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हेड जो है वो 455 टाइम आया, टेल हमारा 545 टाइम आया। तो हमने प्रोबेबिलिटी जब उसकी निकाली, किसके, हेड के लिए निकाली, तो हेड के लिए हमारी आई 0.455। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, हमने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को हमने निकाला। ये हमने 9th क्लास में करा है, ठीक है। अब एक और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रीजनिंग बेस होती है। मतलब कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास उसकी जो
प्रोबेबिलिटी आएगी वो हाफ हाफ चांस रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2 आएगी। तो वहाँ पे हमने रीजनिंग का यूज़ किया कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, है ना। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल हमने 9th क्लास में देख लिए, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम किस फार्मूले से मतलब फाइंड करेंगे, तो फार्मूला वही रहेगा जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, ये हमने पहले भी 9th क्लास में डिस्कस कर रखा है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब फेवरेबल आउटकम ऊपर की तरफ रहेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे रहेगा। इस फार्मूले का यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होती है। प्रोबेबिलिटी PE से बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई मतलब इवेंट। तो जो भी इवेंट हमें निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है, या फिर 0 के इक्वल भी आ सकती है और 0 से बड़ी आएगी, 0 से छोटी नहीं आएगी। मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता कि PE = -1, ऐसा कभी नहीं होगा। -1 आंसर नहीं आएगा, -0.1 भी आंसर नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 आएगी, या 0 से बड़ी आएगी, या 1 से छोटी आती है, या 1 के इक्वल आती है। 1 भी हो सकती है ना, लेकिन 1 से बड़ी 2 आंसर कभी नहीं आएगा, 3 आंसर कभी नहीं आएगा, 1.1 भी नहीं आएगा, और 1 आ सकता है, ठीक है। लेकिन 0 से छोटी नहीं होती है, 1 से बड़ी नहीं होती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और इन दोनों के बीच में हो सकती है, ठीक है। 0.9 हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है, ओके। अब डेफिनेशन हम देखते हैं सैंपल स्पेस की। तो यहाँ पे हम कुछ टर्मोलॉजी की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म। तो ये सैंपल स्पेस क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मतलब जब एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते समय जो भी आउटकम्स हमें मिलते हैं, जैसे हमने कॉइन उछाला तो हेड या टेल आएगा, है ना। तो ये जो हेड और टेल मिला के ये जितने भी आउटकम्स को अगर हम एक ग्रुप बना दें, जैसे हेड और टेल का एक ग्रुप बना दिया, तो ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को या इस कलेक्शन को ही हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। तो द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम, मतलब सेट मतलब वही कलेक्शन हो गया, ऑफ पॉसिबल आउटकम एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स आते हैं, आउटकम्स मतलब जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट मिल रहा है। जैसे हमने कॉइन उछाला, हेड आ गया तो हेड लिख दिया, टेल आ गया तो टेल लिख दिया, ठीक है, और फिर हेड आया तो हेड लिख दिया। तो इसका जो भी ग्रुप बना वो ग्रुप जो होगा वो सैंपल स्पेस कहलाता है। इंडिविजुअल आउटकम इन ए सैंपल स्पेस आर कॉल्ड द सैंपल। और हेड और टेल का जो पूरा ग्रुप है उसमें एक एक पॉइंट की बात करें, अगर हेड की बात करें तो ये सैंपल पॉइंट कहलाएगा, टेल की बात करें तो ये सैंपल पॉइंट कहलाएगा। तो हमें कुल मिला के एक्सपेरिमेंट करते समय जो भी आउटकम्स आता है उन सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सैंपल स्पेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, इवेंट। इवेंट जो होगा द कलेक्शन ऑफ ऑल आर सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किए या जब भी कॉइन उछाला और जो भी हमें रिजल्ट मिला, जो भी आउटकम्स हमें मिला है, उस आउटकम्स में या तो उन सभी आउटकम्स को ऑल या सम, या तो कुछ आउटकम या सारे आउटकम्स को हम इवेंट कहते हैं। जैसे हमने कहा कि एक डाइस उछाला, एग्जांपल के लिए टॉस है डाइस, और उसमें टोटल आउटकम क्या आ रहे हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6, है ना। तो ये सारे जो 6 आउटकम पॉसिबल है इनका जो ग्रुप हो गया वो तो क्या हुआ, सैंपल स्पेस, है ना। और इस सैंपल स्पेस के अंदर से जो भी आउटकम्स हम लेंगे तो वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेट ओड नंबर्स के लिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ओड नंबर
विथ टॉस ए डाइस। जब हमने टॉस किया एक डाइस को तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर द ओड नंबर, गेटिंग द ओड नंबर। ओड नंबर के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब हमने एक डाइस को थ्रो किया तो हम क्या करेंगे, इवेंट कौन सा हो गए, ओड नंबर हो गए। तो ओड नंबर में 1 भी आ सकता है, डाइस के ऊपर 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पे 1 भी एक आउटकम से, 3 भी और 5 भी है। तो इनका जो तीनों का मिला के जो कलेक्शन बना वो एक इवेंट हो गया। और इवेंट सिंगल भी हो सकता है कि हमें केवल 5 से ग्रेटर चाहिए, कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमारी इवेंट क्या हो, 5 से ग्रेटर हो। तो जब 5 से ग्रेटर होगा तो हमें पता है वो ओनली 1 इवेंट है, वो 1 आउटकम है 6। तो वो 6 1 ही आउटकम बना। तो इवेंट जो है वो एक आउटकम भी हो सकता है, सारे आउटकम्स भी हो सकते हैं, कुछ आउटकम भी हो सकते हैं, ठीक है, सम आउटकम, ऑल आउटकम या 1 आउटकम। तो ये इवेंट की डेफिनेशन है, ये हमने एग्जांपल दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो आउटकम्स ऑफ ए इवेंट आर कॉल्ड द इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, इवेंट जो है वो इक्वली लाइकली कब होगा, इक्वल कब नज़र आएगा, जब सारे इवेंट के होने के चांस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इफ़ दे ऑल हैव सेम चांस ऑफ ओक्यूरिंग, तो सारे इवेंट के होने के चांस अगर सेम होंगे तो वो इक्वली लाइकली इवेंट है। मतलब कि हमने एक कॉइन उछाला, थ्रो किया, तो हेड और टेल, आप जानते हो मैच में टॉस क्यों करते हैं, क्योंकि हेड और टेल आने के चांस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब किसी भी आउटकम्स हम फॉलो करते हैं और वहाँ पे जितने भी इवेंट पॉसिबल है और उन सभी इवेंट के होने के चांस क्या है, इक्वल है, संभावना है कोई भी इवेंट हो सकता है, तो वो सारे इवेंट जो पॉसिबल है वो इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वली लाइकली इवेंट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट आ रही है डेफिनेशन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कि जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है और उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, जनरल वे में अगर हम देखें तो डाइस के ऊपर 7 आ जाए, तो डाइस के ऊपर 7 होते ही नहीं तो आएगा कहाँ से। ठीक है, तो इसी तरीके से इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में बताया गया है। एन इवेंट विच कैन नॉट बी ऑक्योर इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब कि ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है थ्रोइंग ए डाई 7 विल नेवर कम्स अप। एक डाइस को थ्रो किया और 7 उसके ऊपर कभी भी नहीं आ सकता। तो गेटिंग 7 इज ए इम्पॉसिबल इवेंट। तो गेटिंग 7, तो 7 आने का जो इवेंट है वो क्या हुआ, इम्पॉसिबल हो गया, कोई डाइस के ऊपर 7 होते ही नहीं। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो 0 किसकी प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल टू, तो ब्लैंक हो सकता है तो 0, और पूछ सकते हैं 0 विच इवेंट प्रोबेबिलिटी, तो इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है श्योर इवेंट। श्योर मतलब कि 100% जो होती है, जो पॉसिबल है। ठीक है, 100% जो हो, 100% जो पॉसिबल है वो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। तो एन इवेंट विच इज सर्टन टू ऑक्योर इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट आर सर्टेन इवेंट। तो सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट किसे कहेंगे, जो 100% पॉसिबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गेटिंग द हेड, तो हेड हो सकता, हेड आर टेल, तो हेड या टेल आ जाए तो या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन की बात करें और उसको टॉस करेंगे, उस पर हेड और टेल आने की बात करें, तो ये हेड आए
या टेल आए, तो हेड और टेल दोनों में से एक आएगा ना, तो दोनों ही मतलब 100% होना ही है, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक चीज़ तो आएगी, तो वो श्योर इवेंट हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इन ए सिंगल थ्रोइंग ऑफ डाई। अब यहाँ पे डाइस का दिया है, तो डाई अगर हमने थ्रो किया, द इवेंट टू गेट ए नंबर लेस देन 7, तो एक ऐसा नंबर हम प्राप्त करें जो लेस देन 7 हो, तो पॉसिबल है, क्योंकि डाइस के ऊपर क्या होता है, सारे नंबर 7 से छोटे ही तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भी क्या है 7 से लेस देन, और 1 2 3 4 5 भी क्या है 7 से लेस देन। तो जो भी नंबर आएगा वो 7 से स्मॉल आएगा, लेस देन आएगा, मतलब कि इज ए श्योर इवेंट, वो एक श्योर इवेंट हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज टाइम 1 होती है, ये आपको याद रखना है। तो 0 किसकी होगी, इम्पॉसिबल, 1 किसकी होगी, श्योर, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 से बड़ी, 1 से छोटी, या 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है, लेकिन 0 होगी इम्पॉसिबल की, 1 होगी श्योर की, और बाकी की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रही है हमारी डेफिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम कहेंगे कि डाइस के ऊपर लेस देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 5 लेस देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी और लेस देन 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत है ना। अगर लेस देन आएगा तो उसका जो आंसर आएगा, और लेस देन नहीं आएगा उसका जो आंसर आएगा, वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो एक चीज़ होती है और एक चीज़ नहीं होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन कि इफ़ ई डिनोट्स द हैपनिंग ऑफ ए इवेंट, मतलब ई अगर हमने ये माना ऐसा कोई इवेंट है जो होगा, हैपनिंग इवेंट है, एंड नॉट ई इट्स नॉट हैपनिंग द इवेंट, और नॉट ई क्या है, ऐसा इवेंट जो नहीं होगा। ठीक है, तो देन ई एंड नॉट ई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो ई और नॉट ई क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे, और हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होंगे उनका सम क्या होगा, 1। ठीक है, अगर एक इवेंट होता है और वही इवेंट नहीं होता है तो उन दोनों का सम क्या होगा, 1। जिससे हमने कहा ना कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम निकालेंगे, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड नहीं आने की, नहीं आना मतलब टेल आएगा, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2, तो दोनों का सम क्या आएगा, 1 ही आएगा, हाफ और हाफ का प्लस क्या होगा 1। अब अगर हमें फार्मूला निकालना है तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1, या फिर आप बार लगा सकते हो, नॉट ई के लिए ई के ऊपर बार लग जाएगा, तो बार का मतलब यहाँ पे नॉट है, प्रोबेबिलिटी के अंदर नॉट ई है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू 1, ई बार मतलब नॉट ई। और अगर कभी आपको नॉट ई निकालना हो तो क्या कर सकते हो, इस पी को आप उधर ले जाओगे, साइड चेंज करोगे तो ये प्लस का है, उधर जाके क्या बनेगा माइनस, तो पी नॉट ई का जो फार्मूला है वो क्या बना, 1 माइनस पी ई। ओके, तो इस फार्मूले का यूज़ भी हम कर सकते हैं, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। वन मोर डेफिनेशन देख लेते हैं, तो वन मोर डेफिनेशन हमारी है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट वैसे तो हमने 9th क्लास में देखा था, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, अगर एक ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक ही आउटकम होता है ऑफ द एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो इज कॉल्ड एट एन एलिमेंट्री इवेंट, तो उसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे में क्या हुआ, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली तो उसका आंसर 1/2 आया, टेल की प्रोबेबिलिटी निकाली तो उसका आंसर भी 1/2 आया, तो केवल हेड ओनली वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, तो ये एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट्री इवेंट जो होगा, ठीक है, उसमें 1 आउटकम्स होगा, तो दोनों
इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम एक बात जानते हैं कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। मतलब कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए, जैसे कि यहाँ पे पीई मतलब टेल के लिए, हेड के लिए प्रोबेबिलिटी थी, और पीएफ यहाँ पे टेल के लिए प्रोबेबिलिटी थी, है ना। आप जब बुक में ये एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल नंबर 1, तो आपको समझ में आएगा पी हमने हेड की प्रोबेबिलिटी मानी है, पीएफ हमने टेल की प्रोबेबिलिटी मानी है, तो दोनों का सम क्या आया 1। तो ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी, ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी, और दोनों का सम 1 आया। तो एलिमेंट्री इवेंट की सारी प्रोबेबिलिटी को हम प्लस करते हैं तो उनका सम ऑलवेज टाइम क्या आता है 1। तो ये एक और चीज़ हमारी टर्म रह चुकी थी इसमें। तो हमने जो मेन टर्म है प्रोबेबिलिटी की, उन सभी की हमने बात कर ली है। फार्मूला हमने आपको बता दिया है प्रोबेबिलिटी का कि P इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो इस फार्मूले की बेस पर हमारे एक्सरसाइज के सवाल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।